तो आगे भी अगर इनको पढ़ाई में पैसा की जरूरत पड़ेगा तो आप अपना पेंशन का पैसा दीजिएगा ना कि रोक दीजिएगा? रोक कैसे देगा, कह रहा किसके लिए रोकेंगे, किसके लिए रोकेंगे, हम बढ़ेंगे तो हम लेते जाएंगे। आज के जमाने में तो लड़कियां भी पीछे नहीं रही हैं। जैसे कि जल्द में इंडिया पाकिस्तान का वार जो बीच में रहा था, तो उसमें हमारे देश की व्योमिका सिंह और सोफिया ने फ्लाइंग जेट के जरिए पाकिस्तान पे जाके हमला। तो आप डॉक्टर बन जाएंगे तो क्या आप गरीबों को सेवा कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, जितना मेरे से हो पाएगा उतना करूँगा। सफलता का श्रेय मेरे टीचर्स और इसमें मेरी एक गांव की दीदी भी हैं सेजल दी, जो एमबीबीएस कर रही हैं अभी, उन्होंने भी मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया इस बीच में। नमस्कार, अपराजिता संदेश में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगाबाद शहर के बैजनाथ विहार निवासी नीट के सफल छात्र आयुष कुमार जी के आवास पर। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस गांव से आयुष बिलोंग करते हैं वो गांव शिक्षा से कोसों दूर रहा है। बावजूद इसके इन्होंने कहां से तैयारी किया, किस तरह से तैयारी किया और नीट में सफलता प्राप्त किया। और आयुष, सबसे पहले आपको पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं वो गांव शिक्षा से काफी दूर रहा है, लेकिन आपने कहां से तैयारी किया और किस तरह से तैयारी किया जो इतना अच्छा अंक लाया? मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा तो नवोदय विद्यालय वारुण से किया था। वहाँ मैं 6 से 10 तक वहीं पढ़ाई किया। उसके बाद मैं कोटा चला गया था नीट की तैयारी के लिए, वहाँ कोचिंग ज्वाइन किया मैंने, और फिर वहाँ से मैंने 2 साल किया, लेकिन प्रथम बार में मैं सफल नहीं हो पाया, और फिर ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था, और इस बार फिर मैंने वहीं से कोचिंग करके कोटा से 572 मार्क्स आ रहे हैं। आपको उम्मीद था कि सफलता हमको मिलेगा? हाँ, इस बार तो लाइक टेस्ट भी होते थे तो उसमें भी अच्छे मार्क्स आते थे, और मतलब हाँ ठीक था, उम्मीद था। फिर पेपर दे के भी निकला तो मैंने मार्क्स कैलकुलेट किया तो पता चल गया था कि हाँ इस बार हो जाएगा। आपका घर के फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा था? घर के फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रहा, खासकर मेरे दादाजी का, मेरे पापा चाचा जी का। आप सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय मेरे टीचर्स और इसमें मेरी एक गांव की दीदी भी हैं सेजल दी, जो एमबीबीएस कर रही हैं अभी, उन्होंने भी मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया इस बीच में। आप आगे चलकर डॉक्टर बनेंगे। जो डॉक्टर इलाज के दौरान जिनके कि यहाँ मरीज का डेथ हो जाता है, और कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो डेथ होने के बाद भी बिना पैसा लिए डेथ बॉडी नहीं देते हैं, वैसे डॉक्टर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा तो खैर नहीं करना, क्योंकि इंडिया में डॉक्टर्स को लाइक भगवान के रूप में देखा जाता है, तो जितना हो सके हेल्प करना चाहिए। आगे आप क्या बनना चाहते हैं? आगे मेरा ऐसे तो ब्रांच कार्डियो में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब एमबीबीएस करने के बाद एमएस पीजी करने के बाद, और ऐसे लाइक मेरे को टीचर्स में लाइक नीट अपने तरह डॉक्टर्स बनाना, ये पढ़ाने का भी मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है। यदि आप डॉक्टर बन जाएंगे तो क्या आप गरीबों को सेवा कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, जितना मेरे से हो पाएगा उतना करूँगा। अब हम बात करना चाहेंगे आयुष के अंकल जी हमारे साथ हैं। अब इनका भी पढ़ाई के प्रति हमेशा खासकर अपने घर ही नहीं बल्कि समाज के छात्र छात्राओं को भी जागरूक किया करते रहते हैं, जिनका नाम विनय कुमार यादव जी हुआ। विनय जी, सबसे पहले आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कौशलेंद्र भाई आपका, जो कि मेरे यहाँ आप पधारे और इस खुशी की घड़ी में आप हम लोग के साथ दे रहे हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप आयुष के उज्जवल भविष्य के लिए क्या कहना चाहेंगे? उज्जवल भविष्य के लिए इसको हम यही कहते हैं कि जो जितना इसको आगे बढ़ने का होगा हम लोग इसके लिए तत्पर रहेंगे, जो भी करने के लिए तैयार होगा हम तैयार रहेंगे। बात करना चाहेंगे आयुष के पिताजी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सुबोध कुमार जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपका भी बहुत बहुत बधाई। आपसे हम जानना चाहेंगे कि यदि आयुष आगे भविष्य में कुछ करना चाहेंगे तो क्या आपसे सपोर्ट का उम्मीद किया जाए? पूरा सपोर्ट रहेगा, पूरा सपोर्ट। इनके उज्जवल भविष्य के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उज्जवल भविष्य के लिए आगे के ये अपना ठीक करेगा, पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि ये करेगा लड़का, इस पर पूरा हम लोग को भरोसा था। अब इतना ये आज हम लोग का हासिल किया। अब हम बात करना चाहेंगे आयुष के बड़े भाई क्लर्क रणधीर कुमार जी से। रणधीर जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा कि लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि आप अपने घर में ही नहीं बल्कि समाज के लोगों को भी शिक्षा के प्रति हमेशा जागरूक किया करते हैं, और आपकी बच्ची भी नीट का एग्जाम पूर्व में निकाल चुकी है। अगर मान लिया जाए कि इन्हें भविष्य में मदद की आवश्यकता पड़े तो आपसे क्या उम्मीद किया जाए? सबसे पहले मैं अपराजिता संदेश के टीम को अपने और अपने पूरे परिवार और पूरे गांव की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं, खास करके आपको भी। मैं
इनके लिए जितना अधिक बड़ाई करूं वो कम है, और इनकी जिस चीज़ की आवश्यकता रहेगी सारा चीज़ हम उपलब्ध कराने का कोशिश करेंगे। और इनकी जो आगे की जो सोच है, कहीं भी कमी होगी मैं खरा उतरूंगा और इनके लिए सशरीर हाजिर है। आयुष के दादाजी भी हमारे साथ मौजूद हैं और जैसा कि मुझे जानकारी मिली, ये जो भी इनका पेंशन का पैसा मिला तो ये आयुष के पढ़ाई में खर्च किया, ऐसा भी लोग चर्चा कर रहे थे। अब इनसे भी हम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि आयुष के उज्जवल भविष्य के लिए क्या चाहते हैं या क्या कहना चाहेंगे। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपके आयुष जी नीट में सफलता प्राप्त किए हैं और आपके घर पे काफी लोगों का बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आयुष के उज्जवल भविष्य के लिए क्या कहना चाहेंगे? उज्जवल भविष्य के लिए भी कुछ हम सोचेंगे जो वहाँ जरूरत पड़ेगी। और हम तो यही है कि हम जो हम है भाई, हमारा जो पेंशन मिलता है ये बच्चों को लोग को ऊपर हम लगाते हैं। एक सवाल आपसे, आखिरी सवाल होगा। आपका गांव शिक्षा के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है, उसके बाद भी आपके सुपौत्र नीट के एग्जाम में अच्छा अंक लाए हैं, तो ये प्रेरणा इनको कहां से मिला? प्रेरणा शुरू से इसको मिला। जैसे बच्चे से पढ़ता था ना, 4th क्लास 5 क्लास में होता था, थी नवोदय वाला। नवोदय में भाई कोई अच्छी नहीं, जनरल से परीक्षा दिया और इसको हो गया पास उसमें जो होता है। तो 8वां 10वां तक तो ये फ्री में काम किया, पढ़ा वहाँ जो है वो बारूद में 1 साल के उसको फीस खा लगा था। इसका बाद तो फिर चला गया अपना वहाँ। तो आगे भी अगर इनको पढ़ाई में पैसा की जरूरत पड़ेगा तो आप अपना पेंशन के पैसा दीजिएगा ना कि रोक दीजिएगा? रोक कैसे देगा, कह रहा किसके लिए रोकेंगे, किसके लिए रोकेंगे? हम भरेंगे तो हम लेते जाएंगे, हम तो सब दे करेंगे। बच्चा है, बच्ची है। अब हम बात करना चाहेंगे, आयुष के मामा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुन्ना जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि उज्जवल भविष्य के लिए आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत सबसे पहले आपको शुभकामना, और आयुष को भी इसके उज्जवल भविष्य के लिए। इसको पढ़ाई लिखाई में जहाँ जो भी समस्या होगा, चाहे आर्थिक शारीरिक, उसमें हर तरह का सहयोग रहेगा। पहले भी रहा है और आगे निरंतर जारी रहेगा। अब हम बात करना चाहेंगे, आयुष के बड़ी मम्मी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे। मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप आयुष के बड़ी माँ हैं और आजकल घर परिवार में हम देखते हैं कि अगर घर में 2 गोतनी हैं तो बड़ी वाली को छोटी वाली से जलन होता है या उनके पुत्र से, और छोटी वाली को बड़ी वाली से होता है। लेकिन आप इनके बड़ी माँ हैं, आपने इनको पढ़ाई में क्या सहयोग किया? हमने बहुत सहयोग किया। हमने बोले कि से बाबू तुमको जितना पढ़ना है उतना पढ़ो। देखो, शिक्षा ही धन है, धन से शिक्षा नहीं होता है, शिक्षा से धन होता है। और शिक्षा है तो मेरा धन यही है, शिक्षा ही है। तुम अच्छा से पढ़ाई करो। और हमको पहले से ही इसके ऊपर गर्व था कि मेरा बच्चा पढ़ के आगे निकलेगा। हम ये नहीं चाहते हैं कि मेरा मन भतीजा है, हम सोचते हैं कि मेरा यही लड़का है। और हम इसको कहते हैं, चाहे कोई भी बच्चा को हम कहते हैं कि देखो बेटा, पढ़ाई ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और पढ़ाई ही संपत्ति है। अच्छा से पढ़ो, गलत संगत नहीं रखना, तुम लोग किसी के साथ गलत करना नहीं। यही हम बच्चा को शिक्षा देते हैं शुरू से अंतिम तक। मेरा यही सहयोग रहा। और सबसे ज़्यादा तो सहयोग हमारे ससुर जी का है, जो पेंशन का सारा पैसा 5 बच्चा पर लुटाए हैं। और हम क्या कह सकते हैं, बहुत बहुत आयुष कुमार को मेरे तरफ से बधाई हो, हम बहुत खुश हैं। अब हम बात करना चाहेंगे, आयुष के मम्मी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आयुष जी ने नीट के एग्जाम में सफलता प्राप्त किया है और आप उनकी माँ हैं, आप कैसा महसूस कर रही हैं? हम तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, हमको तो बहुत खुशी हो रहा है। ये तो जिसको बाल बच्चा जब सफल करता है तो माँ बाप के तो बहुत ज़्यादा खुशी होता है। और बात रहा इसको आगे भविष्य के लिए, तो जितना बनेगा मतलब अपना हम उतना इसको पीछे हम लगाएंगे, लेकिन बाल बच्चा को अपना करियर बना के रहेंगे। शिक्षा का प्रेरणा कहाँ से मिला? शिक्षा का प्रेरणा मिला कि बच्चा तो खुद मैंने अपने ही से पढ़ने में ठीक ठाक था, लेकिन इसका पीछे गाइडलाइन रहा माँ बाप को।
और हम लोग बहुत ही फिर इसको पीछे गाइडलाइन किए हैं, यहाँ से गाइडलाइन किए हैं, तो फिर बच्चा नवोदय निकाल लिया। और नवोदय निकालने के बाद में बच्चा जैसे वहाँ गया तो माहौल में रहा, तो ये बच्चा अपने से चॉइस कर लिया कि हमको नीट की तैयारी करना है, हम मम्मी मेडिकल लाइन में जाएंगे। लेकिन ठीक है, जब मेडिकल लाइन में जब बच्चा का चॉइस है तो हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसको पीछे ये अपना पढ़ाई पर ध्यान दिया, हम लोग इसको पीछे लगल रहे हैं। आगे अगर ये कुछ करना चाहेंगे तो कैसा सहयोग रहेगा आप लोगों का? पूरा सहयोग रहेगा, बच्चा के पीछे पूरा सहयोग रहेगा। ये लोग जे बनना चाहेगा वो बनाएंगे। पढ़ाई के प्रति? हाँ, पढ़ाई के प्रति। आयुष के सिस्टर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, इनसे भी हम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। आप आयुष के सफलता पर क्या कहेंगे, या फिर जो छात्र एग्जाम में असफल हो जाते हैं यानी फेल कर जाते हैं और उसके बाद वो गलत निर्णय लेना शुरू करते हैं, जिसे सुसाइड कर लेना, तो वैसे छात्रों के लिए आप क्या कहेंगे? तो जैसे कि ये तो मेहनत तो एक वो होता है, ये क्वाइट्स आपने सुना होगा कि सक्सेस इज नॉट फाइनल एंड फेल्योर इज नॉट फेटल। तो हमें सक्सेस पाकर हमें बहुत ज़्यादा उत्साहित भी नहीं होना चाहिए और फेल्योर से हमें बहुत ज़्यादा घबराना भी नहीं चाहिए। हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हार्ड वर्किंग, कंसिस्टेंसी, पेशेंस के साथ करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हार्ड वर्किंग करते हैं तो सब अचीवमेंट्स पा ही लेते हैं। कुछ लोग पाते भी हैं, कुछ लोग नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो फेलियर है उन्होंने बिल्कुल भी मेहनत नहीं करा होगा, उन्होंने भी मेहनत करा होगा, लेकिन कंपटीशन इतना है कि ये निखर के कुछ बच्चे ही आ पाते हैं। तो बस, और ये हार्ड वर्किंग पर्सन रहा है बचपन से ही, तो ये डिज़र्व भी करता है ये चीज़, और इसने बहुत मेहनत करी है और हम सबको प्राउड फील कराया है, तो हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। आपसे मेरा आखिरी सवाल होगा, जो माता पिता बेटे और बेटियों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, जैसे बेटे हैं तो ज़्यादा पढ़ाइए, अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, अच्छा कोचिंग संस्थान में भेजिए, और बेटी जो हैं उनको सरकारी स्कूल में भेजिए, वैसे माता पिता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज के ज़माने में तो लड़कियां भी पीछे नहीं रही हैं। जैसे कि जल्द में इंडिया पाकिस्तान का वार जो बीच में रहा था, तो उसमें हमारे देश की व्योमिका सिंह और सोफिया ने फ्लाइंग जेट के जरिए पाकिस्तान पे जाके हमला। तो आज के ज़माने में तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसा। ये सब कंजर्वेटिव फैमिली लोग करते थे, जो पुराने ज़माने के, कि हाँ डिस्क्रिमिनेशन करना और ये सब आइडियोलॉजी को। लेकिन आज के ज़माने में हमें ऐसा बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए और दोनों को बराबर हक देना चाहिए, दोनों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में कोई किसी से कम नहीं है। दोनों अपने अपने जगह पे अच्छा कर रहे हैं, तो लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए, उन्हें भी अच्छा मौका देना चाहिए। अपराजिता संदेश से बात करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।